आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। अमरोहा जनपद के गजरौला में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कारोबारी प्रदीप मित्तल के पुत्र यश मित्तल हत्याकांड में एक नया राज खुला है। इस प्रकरण में नोएडा की दादरी पुलिस ने जिस दोस्त विनम्र ठाकुर को सिर्फ गवाह बनाकर मेहरबानी की थी, वही दोस्त इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड निकला है। CBCID के मुताबिक टीचर्स कॉलोनी निवासी विनम्र ठाकुर ने ही यश मित्तल को बेनेट यूनिवर्सिटी दादरी से बुलाया और फिर अपने साथी दोस्तों के साथ भेजकर यश मित्तल की हत्या करवाई थी। अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर चालान कर दिया है। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। बता दें कि नगर के मोहल्ला टीचर्स कॉलोनी में रेलवे ओवरब्रिज के नीचे सूर्या इलेक्ट्रॉनिक के नाम से शोरूम चलाने वाले प्रदीप मित्तल का 19 वर्षीय पुत्र यश मित्तल दादरी के बेनेट यूनिवर्सिटी में BBA का छात्र था। हॉस्टल के C9 ब्लॉक के कमरा नंबर 116 में रहता था। पिछले वर्ष 25 फरवरी 2024 को शाम 6:30 बजे यश मित्तल हॉस्टल से अपने दोस्तों के बुलाने पर बाहर आया था। वहां से वे उसे अपने साथ ले गए और बाद में अपहृत कर 6 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने लगे थे। इस मामले में दादरी थाने में पहले अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी, लेकिन बाद में छानबीन की तो दादरी पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन के आधार पर गजरौला के मोहल्ला तिगरिया भूर में छापेमारी कर उसके दोस्त रचित नागर को हिरासत में लिया था। उसने बताया था कि यश मित्तल को अन्य दोस्तों के साथ मिलकर पीट कर हत्या कर दी। मंडी धनौरा मार्ग पर तेवा कंपनी के सामने एक तालाब के आकार जैसे खेत में गड्ढा खोदकर शव उसमें दबा दिया था। उसकी निशानदेही पर शव बरामद कर लिया गया था। इस प्रकरण में हत्यारोपित दोस्त शिवम चौधरी, सुशांत वर्मा, शिवम उर्फ मोंटी, शशिकांत, रचित नागर व सुमित के खिलाफ केस दर्ज करते हुए सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ये सभी अभी भी जेल में ही हैं। 3 हत्यारोपित मुठभेड़ के दौरान दबोचे गए थे। हत्यारोपितों ने पूछताछ में बताया था कि घटनास्थल पर पहले पार्टी हुई थी, फिर पैसों के लेन देन को लेकर यश मित्तल की हत्या कर दी, लेकिन पुलिस के इस राजफाश से पीड़ित परिवार के लोग कहीं न कहीं असंतुष्ट रहे। यही वजह रही कि उन्होंने इस प्रकरण को लेकर प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और DGP प्रशांत कुमार सहित कई बड़े अधिकारी और नेताओं से मिलकर हत्यारोपितों के खिलाफ कड़ी सजा दिलाने की गुहार लगाई थी। इस क्रम में प्रकरण की जांच दोबारा शुरू करते CBCID को जिम्मा सौंपा था। CBCID के इंस्पेक्टर सिंह तोमर द्वारा घटनास्थल का जायजा, पीड़ित परिवार के सदस्यों से बातचीत, हत्यारोपितों के स्वजन के बयान के साथ साथ घटना के समय कौन कौन व्यक्ति पहुंचे थे, उनके भी बयान दर्ज किए थे। अब इस मामले में चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि हत्याकांड में यश मित्तल का सबसे पुराना दोस्त गजरौला के मोहल्ला टीचर्स कॉलोनी निवासी विनम्र ठाकुर भी शामिल था। इसी के बुलाने पर यश यूनिवर्सिटी से बाहर आया था, लेकिन दादरी पुलिस ने इस आरोपित के खिलाफ कार्रवाई न करते गवाह बना दिया था। मगर अब CBCID ने आरोपित से पूछताछ की तो सब कुछ कबूल कर लिया है। वही इस संबंध में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कारोबारी प्रदीप मित्तल का कहना है कि इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने गंभीरता दिखाई ही नहीं। यदि वह CBCID से जांच नहीं करवाते तो पुलिस अपने तरीके से जांच कर इस प्रकरण को उलझाती रहती। प्रदीप मित्तल ने कहा कि यह बेहद शर्मनाक है कि यश मित्तल के दोस्त गजरौला निवासी विनम्र ठाकुर ने ही यश को फोन करके यूनिवर्सिटी से बुलाया था। वह हत्याकांड में बराबर का भागीदार रहा। इसके बावजूद दादरी पुलिस ने उसका बचाव करते हुए उसे गवाह बना दिया, लेकिन CBCID की जांच में ये साफ हो गया कि उनके बेटे की हत्या में मुख्य भूमिका विनम्र ठाकुर की ही रही। प्रदीप मित्तल का ये भी कहना है कि उनका बेटा यश एक होनहार छात्र था। उसने कभी भी शराब अथवा बियर का सेवन नहीं किया, लेकिन पुलिस और मीडिया ने भी उनके मृत बेटे की छवि को धूमिल करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने यही बताया कि झगड़ा शराब पार्टी के दौरान हुआ था, जबकि यश तो शराब पीता ही नहीं था। यश की हत्या में शामिल रहे उसके दोस्तों ने ये झूठी कहानी रची थी। फिलहाल उन्हें CBCID और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। खबरदार 24.com के लिए नवनीत अग्रवाल। ये मृतक यश मित्तल जो हैं, ये बेनेट यूनिवर्सिटी BBA फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे थे ग्रेटर नोएडा में, और गजरौला का रहने वाला था। इनकी फरवरी 2024 में, लास्ट वीक में 26 फरवरी 2024 को इनके ही गजरौला के रहने वाले कुछ दोस्तों ने एक योजना के तहत अपहरण करने के बाद हत्या करके इनके शव को 5 फीट 6 फीट गहरे गड्ढे में दबा दिया था गजरौला ले जा करके। और मृतक यश मित्तल के सिम कार्ड से ही उनके फादर प्रदीप मित्तल से 6 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग कर रहे थे कि आपका बेटा मिल जाएगा, फिरौती दे दीजिए। उसके फादर ने 27 फरवरी 2024 को दादरी थाना पुलिस में यहाँ पे रिपोर्ट लिखाई थी, और FIR रजिस्टर करने के बाद में दादरी पुलिस ने गवाहों के बयान दर्ज किए इन्वेस्टिगेशन के दौरान, और सर्विलांस वगैरह का यूज करते हुए एक्यूज रचित नागर को अरेस्ट कर लिया। उसकी निशानदेही पे यश मित्तल की डेड बॉडी बरामद कराई उसने अपने खेत के पास एक सूखे तालाब से। उसके बाद में 3 और मुलजिम, इसमें एक सुशांत वर्मा है, एक शिवम उर्फ मोंटी और सुमित। शिवम और सुमित ये दोनों सेंध नंगली के रहने वाले थे। इनको ग्रेटर नोएडा में ही दादरी पुलिस ने एनकाउंटर के बाद अरेस्ट किया
और एनकाउंटर के बाद अरेस्ट करने के बाद में एक और एक्यूज का नाम सामने आया जो मास्टरमाइंड था पूरी घटना का, शुभम चौधरी। उसको भी अरेस्ट करने के प्रयास किए गए, लेकिन उसने सरेंडर किया कोर्ट के सामने। फिर उसका पीसीआर लिया गया। पुलिस कस्टडी रिमांड में उससे घटना में प्रयुक्त हुई एक स्विफ्ट कार, मृतक यश मित्तल का सिम कार्ड और जिस फोन में वो सिम कार्ड लगा के इनके फादर से फिरौती मांगी जा रही थी प्रदीप मित्तल से, वो भी रिकवर हुआ उसी की निशानदेही पे। उसके बाद में दादरी पुलिस ने 5 मुलजिम, ये शुभम चौधरी, शिवम, रचित नागर, सुशांत वर्मा और सुमित, इन सब के खिलाफ चार्जशीट माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। उसके बाद में फर्दर इन्वेस्टिगेशन चलता रहा और एक्यूज शशिकांत पाल, जिसकी गाड़ी घटना में प्रयुक्त हुई थी और वो होटल में भी रहा था, जिस होटल में मिलकर ये लोग इस घटना को अंजाम देने बार बार बाहर जा रहे थे, तो इसको भी फिर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। शुरुआत में इन लोगों ने बताया था कि पुलिस को मिसलीड करने के लिए इन्होंने बोला था कि एक पार्टी में कुछ कहा सुनी के बाद झगड़ा हुआ था और उसी झगड़े में यश मित्तल को चोट आई और वो मर गया, जबकि ये बात एविडेंस इसके बिल्कुल खिलाफ आए कि ये लोग बहुत लंबे समय से प्लानिंग कर रहे थे। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, चोरी के मोबाइल से बात करना, उस सबसे पता चला कि एक प्री प्लान मैनर में किया गया ऑफेंस है और इसमें और भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो वादी प्रदीप मित्तल जी ने उस समय पे डीजीपी उत्तर प्रदेश और गृह सचिव, अन्य सभी उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई कि दादरी पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है वो कलेक्शन ऑफ एविडेंस जो है दैट इज टू पुअर, इसमें किसी अच्छी एजेंसी से जांच कराई जाए। तो उन्होंने, शासन ने इसकी जांच सीबीसीआईडीसी को सौंप दी थी। अब सीबीसीआईडीसी ने अपनी जांच के बाद में एक विनम्र ठाकुर है जो पहले जिसको गवाह बना दिया था दादरी पुलिस ने, अब पता चला है जांच के दौरान कि इसी ने फोन करके उसको इन लोगों के साथ जाने को बोला था, जो रचित नागर और सुशांत वर्मा इसको लेने आए थे बेनेट यूनिवर्सिटी के बाहर 26 फरवरी 2024 घटना के दिन। इसको कल 29 सितंबर में गिरफ्तार करने के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय ने 12 दिन का रिमांड स्वीकृत करते हुए उसे जेल भेज दिया है। बाकी अभी विवेचना जारी है और तथ्य भी प्रकाश में आने की संभावना है। एक लड़की है लवी चौधरी जो शिवम उर्फ मोंटी के साथ पूरी घटना के समय साथ रही थी और उसका भी मोबाइल फोन पूरी घटना में यूज हुआ है। तो अभी देखते हैं, विवेचना बाकी है।